क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, आपको क्या पूछा है, एफ डैश 10 पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना है, बस इक्वेशंस के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करनी है चीजें, और आप अपना काम कर सकते हो। बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। तो दिस विल बी, अगर हम ऐसा करें, एफ डैश एक्स देखें क्या आता है, 3x² प्लस 2x एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2। एक और बार करते हैं डिफरेंशिएट, एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल टू 6x प्लस 2 इंटू एफ डैश 1। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में अगर क्या रख दें, हमें देखो बेसिकली एफ डैश 10 चाहिए, तो उसके लिए हमें ये एफ डैश 1 चाहिए होगा और एफ डबल डैश 2 भी चाहिए होगा। ठीक है, दोनों चीज चाहिए। इसमें हम नीचे एफ डबल डैश 2 से रिलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं, ऊपर एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन बनती हैं। इसमें हमने रख दिया 2, रख दिया एफ डबल डैश 2 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1, इसको मान लो हमने 1 कह दिया। जब इसमें हमने x की वैल्यू क्या रखी, 1, तो देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी, उसको हम 2 कह देंगे। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये हो गया। ठीक है, यहाँ एफ डैश 1 है, यहाँ 2 इंटू एफ डैश 1 हो जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश 2। तो एफ डबल डैश 2 को इधर लेके जाते हैं, एफ डैश 1 को इधर लेके, माइनस एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 प्लस एफ डैश 1 इक्वेशन 2। तो यहां से बहुत आसानी से आपके पास एफ डैश 1 और एफ डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन की तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ऐड कर देते हैं दोनों को, ये कैंसिल हो गया, 12 और 3 15 होता है, 0 इक्वल टू 15 प्लस 3 इंटू एफ डैश 1। ठीक है, तो आप देखोगे यहां से बहुत ही क्लियरली, एफ डैश 1 आपके पास कितना आ गया, एफ डैश 1 इक्वल्स -5। ठीक है, तो एफ डैश 1 आ गया, तो एफ डबल डैश आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है ऑलरेडी। ये रहा एफ डबल डैश 2 आ जाएगा यहाँ से। एफ डैश 1 कितना रखा हमने, -5, तो ये -10, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया, 2। तो यहां से हमारे पास एफ डबल डैश 2 भी है, विच इज 2। ठीक है, हमें चाहिए क्या, एफ डैश 10 चाहिए, तो हम अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एफ डैश 10। ठीक है, तो कोई बहुत कठिन काम हम नहीं कर रहे हैं इसमें यार। एफ डैश 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 100, तो 300 हो गया, प्लस 2 इंटू 10, एफ डैश 1 कितना है, -5, और एफ डबल डैश 2 इज 2, एफ डबल डैश 2 इज 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर आया हमारे पास 300 में से, यहाँ 100 चले गए, 200 बचे, और 2 और ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 202 आ गया। तो कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखते हुए आप एक सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एक और क्वेश्चन करते हैं यार। ठीक है, मतलब आप समझने की कोशिश करो कि जिन बच्चों का एटलीस्ट जब एग्जाम आने वाला है, अभी कल है, परसों है, शिफ्ट्स में है, तो आप क्वेश्चंस को पिक करो। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप ये मत सोचो मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। जितना आपने किया है उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पक्का बनेगा। तो ये देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम दे सकता है, या आप क्वेश्चन देखकर ही छोड़ दो कि क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कह रहा है इफ दिस हैज अ सॉल्यूशन फॉर दिस p बिलोंग्स टू p टू q और r, तो r तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये टास्क तो है, पर पहले एक ये भी है कि आप a की वैल्यू निकालें, कहां से कहां तक आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप एक्चुअली a को ही निकाल लो यार, इनके टर्म्स में कैसे बनेगा, क्या होगा, वो कैसे हो सकता है। आपको पता है साइन में, तो साइन में चेंज करते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल में चेंज कर दिया। ठीक है, और बाकी इसको अगर उधर लेके गए हम लोग, तो 2a - 7 प्लस a साइन एक्स। ठीक है, अब ये -1 उधर लेके तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ही ले आते हैं इसको,
8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और बाकी सब आइटम भी इधर ले आओ, माइनस 2a माइनस a साइन एक्स। तो देखो इसमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ आप कुछ कुछ चीजें कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4, तो 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, है ना। और यहाँ से a कॉमन लिया माइनस a, तो 2 प्लस साइन एक्स बचा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अंदाजा लग गया होगा आपको कि अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। 2 प्लस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलो स्टेप करके ही देख लेते हैं। ये लो 2 प्लस साइन एक्स आ गया, 2 माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है, माइनस a टाइम्स 2 प्लस साइन एक्स। 2 प्लस साइन एक्स को कॉमन लेके हम डिवाइड कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 प्लस साइन एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब समझ जाओ आप, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आया 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 साइन एक्स माइनस a इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास a के बारे में पता चला, आपको कुछ ना कुछ 4 माइनस साइन 2x। तो अगर सॉल्यूशन होना है तो a को साइन x का ये रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए साइन x की रेंज जो है उसके अकॉर्डिंगली जो a आएगा उसको फॉलो करना होगा। a बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू कब होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की? जब साइन x मैक्सिमम होगा, 4 माइनस 2 2। मैक्सिमम कब होगी? जब साइन x मिनिमम हो जाएगा, दैट इज -1। 4 प्लस 2 इज 6। आ गया जी आपके पास P और Q आ गए, दैट इज 2 एंड 6। ये P और Q आ गए। फिर अब अगला टास्क भी है आपके पास। आप इसके बारे में क्या कर सकते हो? मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद करके रखो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर काम आएंगे। अगर वो ट्रिग्नो का क्वेश्चन ना भी हुआ तो भी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया tan 9 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये tan 9 डिग्री हो गया। इसको आप लिख सकते हो cot 9 डिग्री, विच इज 1/tan 9। अब r की बात कर रहे हैं, r देखो क्या हो गया, tan 9 प्लस 1/tan 9 और tan 63 और tan 27, ठीक है। तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है चीजें। आपको अगर देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। tan 27 प्लस 1/tan 27, ठीक है। तो अब एलसीएम लोगे तो tan स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक्स स्क्वायर होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। अपॉन tan 9 प्लस यहां पर भी सेक्स स्क्वायर 27 अपॉन tan 27। रीअरेंज करो, सेक को कॉस में चेंज करो तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन अपॉन कॉस, ये 1/cos स्क्वायर। तो यहां पर नीचे क्या बचेगा आपके पास? 1/sin 9 cos 9। ऑल दो आप बहुत ही बेसिक से सब स्टेप्स स्किप कर सकते हो, पर इट्स ओके। तो अब इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेना, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2/sin 18। क्यों लिख रहे हैं sin 18? वैल्यू पता है हमको। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो याद नहीं करी है। पर आपको बोला था मैंने ये वैल्यूज याद करने के लिए, ठीक है। शीट भी दी थी क्लास में कि इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो sin 18 इज √5 माइनस 1/4, ठीक है। sin 54 इज √5 प्लस 1/4। आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो चुका है सॉल्व। तो दिस इज 8 कॉमन ले लिया। फिर आप एलसीएम लोगे, √5 माइनस 1, √5 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। √5 प्लस √5 इज 2√5। दोनों का प्रोडक्ट 5 माइनस 1 इज 4। आप समझदार हो। दिस इज 4√5। किसकी वैल्यू आई है? 4√5। आर की वैल्यू आई, आपको P इंटू क्यू इंटू आर निकालना है। P आपने पहले निकाल लिया, Q पहले निकाल लिया, आर बाद में निकाल लिया, ठीक है। 12 चौका 48 होता है। तो कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप यार क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बाकी और जो पेपर का एनालिसिस होगा वो भी कोशिश करेंगे कि आप लोग को पता चले कि क्या पेपर अप्रोच कैसे करना है आपको। आप अगर देखोगे ध्यान से, आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको फोकस करते हुए काम करोगे तो आपको सवाल आपसे बनने ही बनने हैं।
कोई इसमें ऐसा बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं थी, लेंथी नहीं था, ठीक है। लेंथी होने का अगर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं लेंथी, तब आप कह सकते हो कि हाँ ये लेंथी था, ऐसा नहीं कहोगे ना। एक दो क्वेश्चन लेंथी आ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी हमने देखो कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 15 क्वेश्चन तो हमने ऐसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस पे हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे हैं, इन सब पे वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक और जनरल कंसेप्चुअल नॉलेज से हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। तो अब ऐसे ही जो सेकंड शिफ्ट है, जो आज हुई है सेकंड शिफ्ट, ठीक है, उसमें भी आप एनालाइज करके देखना, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आप पिक करके कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये चीजें जरूर फॉलो करो, ठीक है। इसको जरूर देख लो पूरे वीडियो को एक बार, और अपने आप से क्वेश्चन करने की, सॉल्व करने की कोशिश करो, देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट 27th फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। इट वाज, हम कह सकते हैं कि टफ साइड पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इट इज इजी, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो मॉडरेट इजी हम कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े बहुत ठीक ठाक होंगे वो मॉडरेट होंगे, ठीक है। मेमोरी बेस्ड है, अभी क्वेश्चन आने बाकी भी हैं, ठीक है। जब वो आएंगे तब उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। तो विल ट्राई टू ब्रिंग अदर शिफ्ट्स एज वेल, पर आप इसको देख लो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट।